एग्जिट पोल से ज्यादा सीएम के चेहरे पर कंफ्यूजन, बीजेपी में ओम बिरला भी दावेदारों की रेस में आगे आए। राजस्थान में एग्जिट पोल जारी होने के बाद अब सबकी नजरें चुनाव के आधिकारिक परिणाम पर टिक गई हैं। एग्जिट पोल सही दिशा नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन ज्यादातर में बीजेपी का पलड़ा भारी बताया गया है। बीजेपी में सीएम चेहरा एग्जिट पोल जितना ही कंफ्यूजन में है। वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर से लेकर दिया कुमारी तक के नाम चल चुके हैं। अब दिल्ली से ओम बिरला के नाम की भी एंट्री इस रेस में जुड़ गई है। राजस्थान में हड़ौती से बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरों में शुमार ओम बिरला फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। ऐसे में उनकी अगली भूमिका राजस्थान में ही होगी। क्या होगी, फिलहाल इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि इस बार यहाँ टिकट बंटवारे में जिस तरह से उनकी भूमिका रही है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है राजस्थान की राजनीति में वे अपने लिए कोई अहम भूमिका तलाश रहे हैं। वजह ये भी है कि चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद भी बीजेपी में कोई भी खेमा खुलकर सक्रिय नजर नहीं आ रहा। यदि बीजेपी को बहुमत मिलने में कोई संदेह है, तो भी जोड़ जुगाड़ करने के लिए भी किसी स्तर पर बातचीत के लिए स्थानीय नेता को सक्रिय होना होगा। इधर एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद कांग्रेस के सियासी हलकों में बाड़ाबंदी तक की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट बुक भी करवाए गए हैं। 3 दिसंबर को नतीजे यदि बहुमत से कम पर टिके तो बाड़ाबंदी तय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब ये समझना होगा कि सिर्फ मोदी योगी दिल्ली या लखनऊ से आकर रैली कर देंगे और बम्पर सीटों से जीतकर हम सरकार बना लेंगे, ये वाला दौर फिलहाल नहीं है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर ऐसा सोचने लगे तो पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। बीजेपी अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारने की कगार पर दिख रही है तो उसे रिजल्ट जारी होते ही 3 बड़े बदलाव करने होंगे। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये बताना होगा कि जमीनी स्तर को सही से भांपकर हाई कमान को रिपोर्ट दे। हाई कमान हर जगह खुद नहीं जाता, बल्कि बूथ स्तर तक ये कार्यकर्ता हर जगह की रिपोर्ट ऊपर पहुंचाते हैं। फिर बड़े नेता अपने सूत्रों के जरिए पूरी बात पता लगाते हैं और उसके बाद टिकट से लेकर सब कुछ तय होता है। अभी नतीजे आने में वक्त है, पर अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तेलंगाना और एमपी राजस्थान में झोंक दी। राजस्थान में भी जादूगर गहलोत ने कुछ ऐसा ही खेल किया। उदयपुर केस से लेकर गौ माता के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने जब बयानबाजी की, गहलोत ने इसके लिए किए गए काम गिनवाने शुरू कर दिए। राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है टाइमिंग, जिसका ख्याल इन दोनों राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने खूब रखा। कौन सा काउंटर अटैक कब करना है, इसकी टाइमिंग बड़ी शानदार दिखी। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक अभी से कहने लगे हैं कि अगर कांग्रेस को 2024 जीतना है तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ानी होगी, या फिर बीजेपी को अपने विजयी रथ पर सवार रहने के लिए इनका तोड़ निकालना होगा। इनसे कुछ ऐसी बातें सीखनी होंगी जो पार्टी को और मजबूत करें। आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।